सेठी साहब, ये मैं आपको आप जिक्र करे थे इदारे का, तो अभी स्वीडिश भी एक थिंक टैंक है, जिसने कि आपने पढ़ा होगा अखबारात में भी, और उन्होंने वो है स्टॉकहोम में है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। उन्होंने भी अमेरिका के बारे में यही कहा है कि वहां भी बैक 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 स्लाइडिंग हो रही है सिविल लिबर्टीज। तो बाइडेन का एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी है कि वो साख जो है अपनी बहाल करनी है मुल्क के अंदर भी। सारी बातें, ऐसी बातें डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी होती है ना, डेमोक्रेसी समिट कर रहे हैं जी जी, दुनिया उनकी के। रेटिंग्स, जी हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली तो लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या खान साहब जो है वो किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते थे? क्योंकि देखिए आज आज सुबह में मैं पढ़ा था, कामरान खान साहब ने भी बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही गलत फैसला है, प्रूडेंट नहीं है, ये वाइज फैसला नहीं है ना भेजने का। कल भी और आजकल आपको पता है कामरान खान साहब बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं खान साहब की पॉलिसीज के ऊपर, इकोनॉमी के और ऊपर। वो कह रहे और जिम्मेदारी कबूल करो। कामरान खान जो है वो किस जिप कोड से बात करते हैं, वो जिप कोड सबको अरे पता भाई रहने देना, छोड़े वो किस जिप कोड हाँ छोड़ो रहेंगे। परे। हम भी किसी पता नहीं जिप कोड से बात करते हैं, वो भी किसी जिप कोड से बात करते हैं, ये बातें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल खान साहब, कामरान साहब, बहुत उनके कॉन्टैक्ट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बड़े पुराने लिंक्स हैं और बड़े समझदार हैं, और वो देख लेते हैं हवा किस तरफ जा रही है, जैसे हम भी करते हैं। तो ऐसी क्या बात है। तो उन्होंने भी कहा कि ये नहीं करना चाहिए था। अब देखे ना, ये इस तरह का एक ओपिनियन है पाकिस्तान में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सा, आई एम श्योर फॉरेन ऑफिस के अंदर भी हल्के होंगे जो समझ रहे होंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर इंडिया को आप मिसाल ले लें, मोदी जो हैं उनके ताल्लुकात पुतिन के साथ भी हैं और बाइडेन के साथ भी हैं, ट्रंप के साथ थे इससे पहले। वो भी तो दोनों को साथ साथ चला रहे हैं ना। तो बात ये कि हम S-400 भी ले लिए, उधर से जी फ्रांस से भी ले लिए, बिल्कुल। सबसे ले लिए। लेकिन तो सेठी साहब, मैं सिर्फ एक लाइन का वो कमेंट करना चाह रहा था कि ये जिस तरीके से खान साहब मुल्क को लेके जा रहे हैं, अब जिस तरीके से इन्होंने ये स्नब किया, तो ये तो साबित हो गया ना कि इमरान खान की अना हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी है। हाँ वाह वाह। ये तो समुद्रों से गहरी का तो ठीक है। अब पता नहीं, चीन, ये देखिए जो उनकी ट्वीट भी दिखा दी, उन्होंने कहा कि इट्स नॉट प्रूडेंट, इवन ग्लोबल पावर्स प्रैक्टिस नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी, मोदी फ्रेंड्स विद बाइडेन एंड पुतिन, skillful diplomacy can expand Pakistan's diplomatic reach and bridge Gulf with US। और हाँ सिर्फ वो यूएस तो नहीं है, गल्फ की रियासतें भी हैं। देखे ना, ये भी एक है इसमें मामला। तो ये आपके ख्याल से ये ना करना है, आप सियासी शहीद वाला बिल्कुल वो थेरी है। मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासतदान ये करेगा अपने। वैसे भी अगर आप देखें, वो अगर ये मंसूबा ना भी कामयाब हो तो चौथे साल में उनकी गवर्नमेंट, एनीवे एक साल के बाद तो इलेक्शन होना है। इलेक्शन में जो होना है सबको पता है। आई मीन नो सीक्रेट्स देयर। लेकिन सेठी साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, देखिए आसार जो है ना, एक और मैं आपको थोड़ा सा इस पे चैलेंज करूंगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होना। ये सारी चीजें जो हैं ये लॉलीपॉप्स हैं। कभी पीपीपी को लॉलीपॉप दिया कि आप पंजाब में आपको आगे आ जाएंगे, कभी शहबाज शरीफ को दे दिया तुम बड़े काबिल हो, कॉम्पिटेंट हो, वजीर आला से वजीर आजम बन जाओगे। कभी नवाज शरीफ को दे दिया लॉलीपॉप के तुम्हारे केसेस इधर उधर हो जाएंगे, वापस आ जाओ। अब लेकिन होता कुछ नहीं है अमलन। 20 नवंबर भी आके गुजर गई, और जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में आपने खुद एडिटोरियल लिखा था पिछले हफ्ते, और आपको पता है कि उसके बाद से बड़ी उस पे पुशबैक भी आया था कि जहां पे जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो भी रेस्क्यू किया गया। तो बात ये कि ये एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं कह रहा, मैं एक और हल्का है तज्जिया निगारों का नहीं नहीं, जो आप भी लोग कहें, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं रजा। नहीं नहीं कोई नहीं कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। एक मैं बात ये है, ये तज्जिए की बात है ना, ये हाँ हवा में बात करने की बात नहीं है। जी जो लोग ये कहते हैं उन्हें इल्म नहीं है ना कि हो क्या रहा है। वो बेचारे कहते हैं जी अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तो आगे की होना है। तो बिल्कुल सही है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे की होना है। तो लारा लपा तो वो तो है ना, वो तो अब आपने देख ही लिया वो है, और वो चल भी सकता है। मगर मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। देखिए, जब होगा तो फिर आप कहेंगे हाँ जी हो ही गया, और अगर नहीं होगा तो वो लाड़ा लपा तो चलेगा। तो बात यह है कि मैं ये इसलिए ये सब कुछ कह रहा हूं कि ये जो क्राइसिस है ना,
ये खान साहब इसको और खराब कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में। ये अभी मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। ये जो लोग कहते हैं जी उनका कुछ नहीं होगा, आगे भी कुछ नहीं होगा ये तजिया नहीं है, ये एक सेंटिमेंट है, एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार है। यार कुछ नहीं होना, ओ जी वो तकड़ा है जी, ओ जी वो बड़ी चीज है जी। ओ यार ये कोई बातें तो नहीं है ना। दिस इज नॉट पॉलिटिकल एनालिसिस। तो अंटिल नहीं होता तो उस वक्त तक तो ये जो ग्रुप है कि जी कुछ नहीं होना जी कुछ नहीं होना, वो बिल्कुल। और जब हो जाएगा तो ये सारे भाग जाएंगे, कहेंगे हम तो हमेशा कहते थे कुछ ना कुछ होने जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स कि हो सकता है कि आखिरी वक्त पे फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है डिले हो जाए, हो सकता है और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अभी मैंने कहा देग पक रही है, धुआं भी लग सकता है देग को देखो ना, अगर गलतियां हो जाएं, कुछ खान साहब कोई ऐसी चीज कर दें, मतलब है कुछ पता है। मगर मैं आप देखें ना, एनालिसिस में ये होता है कि आप देखते हैं क्या चीज पक रही है और क्या चीज जो है वो पक के खराब हो गई है और क्या चीज जो है वो पकने जा ही नहीं रही। अब मुझे कुछ चीजें पता है, कुछ नजर आ रही हैं, तो इसलिए मैं ये बात करता हूँ। बहरहाल ये कोई डिस्कशन की मौजू नहीं है कि जी होएगा कि नहीं होएगा, वो जो हो जाएगा तो देख लवांगे, नहीं होएगा तो देख लवांगे बात ये है रजा, मैं आपको बताऊं, देयर आर टू थिंग्स दैट आर वरिंग द एस्टैब्लिशमेंट। नंबर वन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इतने बड़े स्केल के कि उसका सारा बोझ एस्टैब्लिशमेंट पे आ रहा है, क्योंकि अवाम गुस्से में जा रही है। और जिस किस्म की गुस्से का इजहार हो रहा है आपने देख ही लिया, जिसकी वजह से मुल्क भी बदनाम होने जा रहा है। मैं क्या क्या के थक गया था कि छोटे छोटे स्पार्क्स लगने शुरू हो जाएंगे, फिर कहीं आग इतनी लगेगी, कहीं ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और ये मुझे नजर आ रहा है, वो आपने ये जो कुछ हो रहा है, आपका ख्याल है ये कोई सोची समझी चालें थी? नहीं, मगर माहौल एक ऐसा बना हुआ है जिसमें गुस्सा है अवाम के अंदर, वो किसी पे तो निकालना है ना उन्होंने। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा। अब छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं, आप जाए ना किसी गाड़ी, बड़ी गाड़ी में, आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो जाए, वो भीख मांगने जो आते हैं, वो पहले कहते हैं जी दे दियो जी, नॉक नॉक नॉक, दे दियो जी दे दियो। कुछ लोग शीशा डाउन करके 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए दे देते हैं, वो शुक्रिया भी नहीं करते, वेंज करके ले जाते हैं। उनकी एटीट्यूड आपने देखी, और गरीब लोगों एरोगेंस को, दे हेट इट। एंड नफरत है उनके अंदर, बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितना पेट कटता जा रहा है उतनी नफरत अमीर के खिलाफ होती जा रही है। और आप ये भी कहने लगे हैं, जब पैसे आपको नहीं दे, आप उनको नहीं देते, तो आगे से क्या कहते हैं, 1.5-2 करोड़ की गड्डी बैठे हो तो गरीब वास्ते कुछ नहीं, दफा, लानत। दैट्स द सॉर्ट ऑफ कमेंट्री दैट इज नॉट कमिंग। तो ये तो द एंगर, द रिलीजियस रिवाइवल, द क्लास हेट्रेड, ये सारी चीजें पकनी शुरू हो गई हैं इस मुल्क के अंदर, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। ये रूलिंग जेंट्री जो है उसको अब पता लगना शुरू हो गया कि मारे जाएंगे इसी देर से। और नीचे से जो चीज बन रही है, it's a anarchy to begin with, and then possibly anarchy translate जब होती है, it becomes some sort of rebellion, and Yes. rebellion then turns into some sort of a revolution। और वो क्या रेवोल्यूशन पता नहीं, आजकल तो जिस किस्म की रेवोल्यूशन हो रही है वो तबाही की तरफ ही ले जाती है, फेल्ड स्टेट्स को बना देती है। तो ये एक कंसर्न है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी खराब कर दी इस शख्स ने। सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात खराब कर दिए, अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब कर दिए, बुरी हालत हुई हुई है, रीजन के अंदर भी प्रॉब्लम्स बने हुए हैं हमारे ऊपर से। ये अवाम जो है इसके साथ खिलाफ हो गई है, और सारी जिम्मेदारी और बोझ हमारे पे आ रहा है, हमें गालियां पड़नी शुरू हो गई है। तो देयर आर रियल रीजंस के एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ड्राइंग बोर्ड पे वापस चली गई। तुम्हारा ख्याल है वो शौक से गई है? नहीं, उनका तो ख्याल था इमरान खान आएगा, हाइब्रिड रिजीम चलेगी, 1-2 एक्सटेंशन मिलेंगी, अल्लाह खैर सदा होने बाद 8-10 साल तक सीएजी कट जाएंगे, वो सारा फारे हो गए। अच्छा, अब वो उनको दे हैव टू वर्क इट आउट। और वो जो अंदर जो उनके अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट थी, वो भी मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता दे कमिंग टू वन प्लेटफॉर्म। असेसमेंट एंड माई इंफॉर्मेशन। अब इससे ज्यादा मैं क्या आपको कहूँ।